हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9वीं के लिए, कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति 22/8/2020 को ये जो वर्कशीट है ये रिलीज़ हुई है। ठीक है, सो इसमें हम करेंगे लोकतंत्र का जो बेहतर अर्थ होता है उसके बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली देखो, लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का लोगों के द्वारा जो शासन होता है, लोगों के लिए जो होता है। ठीक है, तो इसमें जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उनकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया है। यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। अभी बोला कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए, ठीक है, लोगों का शासन जो होता है। ठीक है, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि उनकी तरफ से बहुमत यानी कि एक नेता जिसको हम चुनते हैं, अलग अलग हम जो है वोट्स डालते हैं, जैसे एमएलए के लिए होता है, सरपंच के लिए होता है, तो एक प्रतिनिधि जो है वो हम चुन के देते हैं। वो अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में हमारा जो है वो प्रतिनिधित्व करता है और हमारी जो मांगे होते हैं उनका ध्यान रखता है। ठीक है, प्रतिनिधि द्वारा ही शासन क्यों होता है? क्योंकि अब ये बोलते हैं कि सारे लोग शासन क्यों नहीं करते हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश में, जैसे हम भारत की ही एग्जांपल ले लेते, तो भारत की जो जनसंख्या है वो 125-30 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। ठीक है, सो सारे मिलके अगर फैसला लेंगे तो कोई फैसला हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं। जैसे हमारा कोई मुख्यमंत्री हो गया, एमएलए हो गया, वो चुन के हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में हमारे क्षेत्र के अनुसार, हमारे राज्य के अनुसार वही जो हमारे फैसले हैं वो लेते हैं। और दूसरा बात इसलिए क्योंकि हर एक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली लोकसभा में जाए और अपना निर्णय सुनाए। ठीक है, हर एक लोग उधर जा भी नहीं सकते, तो उनके द्वारा चुना हुआ एक बंदा जो होता है, एक इंसान उधर जाता है और उनके जो विचार हैं उनको रखता है कि उनकी क्या मांगे हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र, जरा सोचो, हमारी लाइफ के अंदर भी काफ़ी तरह लोकतंत्र आता है। जैसे परिवार के जो मुख्य फैसले हैं वो लोकतंत्र की तरह ही लिए जाते हैं। जैसे परिवार का जो मुखिया होता है या सबसे बड़ा जो होता है वही फैसले लेता है। ठीक है, एक नेता और उसके परिवार के लोगों द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। ठीक है, या जैसे मान लो जैसे बात करते हैं कि बीजेपी का जो हेड होता है वो बीजेपी के सारे फैसले लेता है। ठीक है, उसके बाद में कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों से सवाल पूछने या उनकी बात अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। जैसे आपका टीचर होता है आपकी क्लास के अंदर, वो आपको आपकी परमिशंस देता है कि आपने कहीं जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद में जो लोकतंत्र है उसमें नागरिकों की भूमिका क्या है? एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिकों के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है, यही कमजोरी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। मतलब हमारे ऊपर निर्भर ज़्यादा करता है कि हम कैसा कामकाज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस तरह की कुछ बातें लोकतंत्र में राजशाही, तानाशाही या एक दल ही शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय। जैसे हम चूज़ करेंगे ना, हम बनाते हैं कि जिसको हमने अपना प्रतिनिधि चुनना है, इसमें क्या होती है, तानाशाही खत्म हो जाती है, या लगातार एक ही वो जो पार्टी होती है उसका जो राज होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो हमारे ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है कि लोकतंत्र कैसे चलेगा। सो अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में हमारे पास है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? मतलब जिनको हम वोट दे के आगे भेजते हैं अपने बिहाफ के ऊपर। तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए देश के प्रत्येक निर्णय में भाग लेना संभव नहीं होता, इसीलिए लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। हम क्या करते हैं, लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए कार्य करता है तथा लोगों की सहमति तथा बहुमत के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही जो जनता के लिए कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन क्यों होता है? ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो लोग होते हैं वो अधिक होते हैं, जो जनसंख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और हर एक का किसी विषय के ऊपर किसी फैसले में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर पॉसिबल कर भी लेते हैं तो हर व्यक्ति के पास ना तो योग्यता होती है, ना कौशल होती है, और ना समय होता है उसके अंदर भाग लेने का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने का अर्थ है जन सहमति द्वारा निर्णय लेना। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। इस तरह लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी रहती है तथा नागरिक अधिक सक्रिय रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान है? तो लोकतंत्र को बेहतर बनाने में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं नागरिकों का, यानी कि जो देश के लोग होते हैं उनका क्या योगदान है। तो पहला क्या है कि चुनाव में भाग लेना चाहिए और अपना मत जरूर देना चाहिए। दूसरा, आप अपना मत जो है वो लिंग के, जाति के, धर्म के आधार पर नहीं देंगे,
एक योग्य व्यक्ति को अपना मत जो है वो देंगे आप। नागरिकों को अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अधिकारों का ज्ञान भी होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपने अधिकार पता है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, और हमें अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता, तो उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे एक लोकतंत्र को क्या बना सकती है, एक अच्छा ढांचा उसको प्रदान कर सकती है। तो ये थी वर्कशीट नंबर 21 के सॉल्यूशन कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान।